हेलो एवरीवन, फिर से आप लोगों के सामने एक नई कहानी के साथ आ गया हूँ। आज का कहानी में होता यूँ है, एक घर में शादी की तैयारी चल रहा था। बड़े बेटे का शादी था। उस परिवार में दो ही लड़का था। माता पिता के दो लड़का था। तो बड़ा वाला जो लड़का होता है 23 साल उम्र होता है, तो उसके शादी की तैयारी चल रहा था। बस एक दिन रह गया था शादी को, यानी कल शादी होने वाला था। लेकिन आज एक दिन पहले की बात कर रहा हूँ मैं। उस लड़के को दर्दनाक मौत दी जाती है। और मौत देने वाला कोई बाहर का व्यक्ति नहीं था, कोई दुश्मन नहीं था, बल्कि उनका सगा छोटा भाई होता है। अब इसे सुनने के बाद आपको भी लगा होगा, जो ऐसा कैसे हो सकता है? कल शादी है और सगा छोटा भाई कैसे अपने बड़े भाई का जान ले सकता है? तो छोटे भाई ने बड़ा भाई का जान ले लेता है, चाकू से वार करता है। गंभीर अवस्था में लोगों को दिखाई देता है, चीखता है, चिल्लाता है, लोग जाता है। उसके बाद उसको, और वो भाई भागता भी नहीं, वहीं पे खड़ा रहता है। सारे लोग उस भाई को तो पकड़ लेते हैं, पुलिस के हवाले कर देते हैं। और बड़ा वाला भाई को लेकर, क्योंकि जान बची हुई थी, तब तक दम नहीं निकला था, हॉस्पिटल पहुंचता है। लेकिन हॉस्पिटल पहुंचते पहुंचते उस लड़के का मौत हो जाता है। मौत तो हो जाती है, लेकिन उसकी जो सच्चाई उसके बाद पुलिस छानबीन करता है, किस वजह से एक भाई ने एक भाई के ऊपर वार किया और मौत हो गई। जो सच्चाई सामने आता है, इसमें उस लड़के, दोनों लड़के का पिता वावला सा हो जाता है। और वो गली गली घूमते रहता है और कहने लगता है, मेरे बेटे का मौत का जिम्मेदार मैं हूँ, और जो मेरा दूसरा बेटा जेल में है, इसका भी जिम्मेदार मैं हूँ। बस यही कहकर गली गली में घुमा करता है। तो आज इसी केस के बारे में बताऊंगा, इसी मामले के बारे में बताऊंगा आपको। ये भी बताऊंगा ये मामला कहाँ का है। तो फिर चलिए पूरा घटना जानते हैं। आखिर क्या वजह थी जो एक छोटा भाई ने बड़े भाई के ऊपर जानलेवा हमला करता है, और भागता भी नहीं, वहीं पे खड़ा रहता है, अपने आप को सरेंडर कर देता है पुलिस के सामने। तो फिर चलिए जानते हैं पूरी घटना क्या है आखिर। तो जैसे कि मैं बता रहा था, जैसे कि मैं आप लोगों को अभी सुना रहा था, ये घटना जो है उत्तर प्रदेश का है। उत्तर प्रदेश का सहारनपुर का है। सहारनपुर में ही एक मोहल्ले में एक परिवार रहा करता है, साबिर अंसारी के परिवार। जो उस घर के मुखिया है, उसका नाम होता है साबिर अंसारी। साबिर अंसारी जो है, उसका जो कामकाज है, वो एक कारपेंटर है। वो बरसों से वही काम करता है, उसमें आमदनी भी है उसका। साबिर अंसारी के अलावा साबिर के घर में साबिर की पत्नी शबनम, जो 35 साल का होता है, साबिर जो होता है 42 साल का व्यक्ति होता है। शबनम 35 साल की होती है, और उनका दो बेटा है। बड़ा वाला बेटा जो है 23 साल का होता है, नाम होता है तस्लीम। और जो छोटा वाला बेटा है समीम, 21 साल का, यानी बड़ा वाला बेटा से महज 2 साल छोटा। परिवार में सब कुछ ठीक था, खुशहाल जिंदगी चल रहा था। लेकिन होता है ना, हर बच्चा एक जैसा नहीं होता, पांचों उंगली एक जैसा नहीं होता, एक कहावत है। तो वैसे ही इस साबिर अंसारी का जो छोटा वाला बेटा है, वो बड़ा वाला बेटे के जैसा नहीं है। बड़ा वाला बेटा तो पिता का चाहिता था, बाप का चाहिता था। बाप जो भी बोलता था वही करता था, और वो लड़का भी अच्छा था। लेकिन समीम बिल्कुल उल्टा है। समीम काम काज तो करता है, क्योंकि दोनों कारपेंटर का ही काम करता है, और दोनों अच्छा खासा कारीगर भी है। बचपन से देखते आ रहा है, पिता ये वही काम करता है, हाथ बटाते बटाते वो लोग भी अच्छा कारीगर बन गया। लेकिन जो समीम है, वो थोड़ा उसी मोहल्ले में जो आवारा टाइप का लड़का लोग होता है, बैचलर, जो उसके हम उम्र के होता है, उसी के संगत में आ जाता है। और उन लोग के साथ रहते रहते ये भी आवारागिरी करते रहता है। इस बात को लेकर साबिर अंसारी बहुत उससे चिल्लाता है, मारता भी है, और अपने बड़े भाई के बारे में बताता है, जो बड़े भाई से कुछ सीख, बड़े भाई से कुछ तमीज ले, और बड़े भाई के जैसा काम कर। ये जो है, तू आवारागिरी करता है, जिन लोगों के साथ तू घूमता है, उन लोगों का बाप का बेशुमार दौलत है, तेरे पास क्या है, तेरे बाप का क्या है, आगे जाके तू क्या करेगा। जैसे एक बाप का जिम्मेदारी बनता है, बाप हमेशा बेटे को चिल्लाता है, डांटता है, समझाता है। लेकिन ये जो समीम है, सुधारने का नाम नहीं लेता है। बस यही सब सिलसिला चल रहा था। हर रोज झगड़ा। जैसे समीम घर आता है खाने के लिए, खाने के टेबल पे भी झगड़ा, जब रात के वक्त सोने का टाइम होता है तभी भी झगड़ा। ये सबसे तंग आकर समीम जो है,
कुछ दोस्त लोग के साथ, क्योंकि उसका कई सारे दोस्त दिल्ली में भी रहा करते और उन्हीं में से कुछ लोग यहाँ पे भी रहता। समीम उस दोस्त लोग के चक्कर में आके वो दिल्ली चला जाता है। जो बाप का रोज रोज किच अच्छा नहीं लगता, इसीलिए दोस्त लोगों ने सलाह दिया, जा चला जा, घर पर रह के क्या करेगा, तेरा बाप जो है तुझे चाहता ही नहीं है। वो देखा तस्लीम को बहुत चाहता है, और देखना मरने से पहले सब कुछ तेरे पिता जो तेरा बाप जो है तस्लीम के नाम पे करके जाएगा। बाकी दोस्त लोग जैसा होता है, मोहल्ले का छोकरे लोग उसे भड़काते रहता है, तू यहाँ रह के क्या करेगा, एक काम कर तू दिल्ली चला जा। समीम भी दिल्ली चला जाता है और दिल्ली जाने के बाद वही काम काज करता है, लेकिन काम काज तो करता है लेकिन जो भी कमाता है नशे में उड़ा देता है, क्योंकि उसे नशे का लत भी लग चुका था और दिल्ली में जाकर आज़ाद हो गया था। कोई रोकने वाला नहीं था, कोई टोकने वाला नहीं था। यहाँ तो चलो भाई भी समझाता था, माँ भी समझाती थी, पिता तो समझाता ही था, डांटता भी था, लेकिन दिल्ली में कोई नहीं था। समय बीता, दिन बीता, यहाँ पर तस्लीम जो है अपने बाप के हाथ बटाता, बाप के मुताबिक चलता। 23 साल उम्र हो गया था। इसी वजह से अब साबिर सोचता है, अब यहाँ पे साबिर अंसारी सोचता है जो मेरे बेटा जो है तस्लीम, इसका शादी करवा दो। अब शादी करवाने के लिए लड़की की तलाश करता है, लड़की ढूंढता है। इत्तेफाक से मोहल्ले में ही एक लड़की मिल जाती, बेहद ही खूबसूरत, और रिश्ते में भी लग रहा था, क्योंकि मुस्लिम समुदाय में रिश्ते में शादी होता है, इसलिए वो रिश्ते में पहले तो तस्लीम के बहन जैसा लगती थी, लेकिन अभी क्या है, अभी रिश्ते में जब शादी की बातचीत शुरू हुआ और वो लोग जानते भी थे। लड़की का नाम जो होती है ये सवाना। अब सवाना मोहल्ले में ही रहने वाली थी, रिश्ते में लगती थी, चाचा का लड़की लगती थी, इस वजह से उसको अच्छी तरह से जानते थे। और तस्लीम का भी आदत सवाना के परिवार भी जानते थे, बहुत ही अच्छा लड़का है, काम काज भी अच्छा करता है, तो इसलिए उस लड़की वाले ने भी राजी हो जाता है इस शादी को। अब शादी का दिन तय होता है, शादी करीब आने लगता है। मैं 15 दिन बाकी था, ये खबर जो है समीम को देता है घर वाले, जो भाई की शादी है। समीम भी दिल्ली में ये बात सुनता है, खुश होकर वो गांव लौट आता है, सहारनपुर लौट आता है। भाई का शादी है, अटेंड करना था, मौज मस्ती करना था, आ जाता है। बस 5 से 6 दिन रह गया था शादी को। शादी की तैयारी दोनों घरों में चल रहा था, सामान लाना, ये लाना, वो लाना। समीम एक दिन सोचता है, क्यों मोहल्ले में ही था, समीम भी जानते थे उस लड़की को, सबाना को जानते थे पहले से। समीम एक दिन सोचता है, मेरे भाई का जिसके साथ शादी होने वाली है उससे एक बार मिल लो, अब तो मेरे होने वाली भाभी है, भाभी से एक बार मिल लो। दोपहर के वक्त वो अपनी भाभी के घर, सबाना के घर पहुंच जाता है, और उस टाइम सबाना के घर में कोई नहीं था, सब लोग शादी की तैयारी में, खरीदारी में जुटे हुए थे। सबाना अकेली घर पर थी। सबाना जैसे समीम को देखती है, कहने लगता है, अरे समीम भाई, क्योंकि देवर लगने वाले थे वो, तो इसीलिए बड़ी इज्जत से प्यार से बात कर रहे हैं, अरे समीम भाई आप यहाँ पे कैसे। तो समीम कहने लगे, भाभी बस कुछ ही दिनों में आप भाभी बन के आ जाओगे, तो इसीलिए सोचा कि भाभी को पहले ही देख लूँ। तो इसमें सबाना कहती है, कोई बात नहीं, अच्छा किया तुम आ गए, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाती हूँ। ये कह के वो रसोई में चली जाती है, लेकिन समीम यहाँ बैठा रहता है, समीम इंतजार करता है। लेकिन उस समीम की नीयत जो है उस सबाना के ऊपर बिगड़ जाती है, अपने होने वाले भाभी के ऊपर बिगड़ती है। उसी घर में अकेला देखता है तो उसके मन में एक शैतानी ख्याल आने लगता है, जो अकेली है, अभी मौके का फायदा उठाना चाहता था। उसके अंदर जो हैवानियत है वो जाग रहा था, तो इसीलिए हैवान को जाग तो रहा था, लेकिन वो फिर भी मन ही मन में सोच रहा था, होने वाली भाभी है, मेरे बड़े भाई की पत्नी है, मन को तसल्ली दे रहा था। लेकिन भाभी चाय बनाकर, सबाना चाय बनाकर बाहर आती है। बाहर आती है तो जो चाय देने जाती है, अब चाय देने, कुछ भी चीज़ सामान देने जाती है तो झुकना ही पड़ता है। समीम बैठा हुआ था, जैसे ही वो झुक के चाय देने जाती है तो उसके दुपट्टा जो है सरक जाते हैं। अब एक जवान खूबसूरत लड़की की जब उसके बदन से दुपट्टा सरकती है, समीम
आंखें फाड़कर उसी की तरफ देख रहे थे। शबाना को इस हालत में देखते दुपट्टा सड़कने के बाद ही उसके जो आंख, समीम का जो आंख है उसके होने वाले भाभी के छाती पर पड़ती है, तो उसकी जो अंदर का शैतान उछल रहा था, मचल रहा था, वो एकदम से जाग जाता है। अब वो इधर उधर की ना सोचते हुए फौरन जो है समीम जो है, शबाना तो उस टाइम चाय देकर फिर अपने कपड़ा सही कर लेते हैं, लेकिन समीम जो है इस मौके को छोड़ना नहीं चाहता था, गवाना नहीं चाहता। फौरन जो खड़े होते और खड़े होकर शबाना को दबोच लेते। शबाना को समझ ही नहीं पा रहे थे समीम आखिर ऐसा क्यों कर रहा है। इतने में उसको उसके साथ रेप अटैक करता है, यानी उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है, उसको चूमने लगता है, उसको दबोचने लगता है। शबाना समझ ही नहीं पा रही थी, हक्का बक्का रह जाती है, लेकिन वो चिल्लाती है, चीखती है, चिल्लाती है, बचाओ मुझे। दोपहर के वक्त एक लड़की, जवान लड़की, घर से चिल्लाने की आवाज, पड़ोसी दौड़ के आते हैं, सारे लोग दौड़ के आते हैं, जिनके कान में भी शबाना की आवाज गए हुए थे, सब लोग दौड़ के आते हैं। और आने के बाद उस कमरे का हालत देखता है कि समीम जो है शबाना से जबरदस्ती कर रहा है और उसकी पकड़ से वो बच नहीं पा रहा है, छुड़ा नहीं पा रहा है अपने आप को। तो सारे लोग इस मंजर को देखने के बाद फौरन जो है समीम को पकड़ते हैं, मारते हैं। और मोहल्ले की बात है, कुछ घरों के बाद ही समीम का घर था, उसको पकड़ के ले जाकर, क्योंकि सारे लोगों को पता था समीम का बड़ा भाई तस्लीम से शबाना का शादी होने वाला है, और समीम का भी आदत सबको पता था, बदमाश है। पकड़ कर ले जाकर साबिर अंसारी के घर जाते हैं और साबिर अंसारी को ये सारी हरकत बताते हैं। ये सुनने के बाद साबिर अंसारी के सर जो है शर्म से झुक जाता है, वो सर नीचे कर लेते हैं, आंख से आंसू आ जाते हैं बेटे की इस करतूत की वजह से। महज शादी को 5 दिन रह गया और छोटे बेटे का ये करतूत तो भी अपने होने वाले भाभी के ऊपर ऐसी गंदी नीयत और गंदी हरकत किया, जिसकी वजह से, क्योंकि वो कारपेंटर था, एक लगड़ा उठा था, लगड़ा वो काम ही कर रहा था, लगड़ा उठाता है और उस लगड़े से, डंडा से समीम को पीटने लगता है। इतना ज्यादा पीटता है गुस्से में आकर, लोग छुड़ा भी नहीं रहे थे, लोग सारे तमाशा देख रहे थे, क्योंकि लोगों को भी लग रहा था इस समीम को पीटना ही पड़ता है। समीम को अगर उसका बाप नहीं मारता, शायद लोग ही मारता, क्योंकि सबको पता था इनका बाप और इनका जो बड़ा भाई है बहुत अच्छा इंसान है, यही एक नालायक है, जिसकी वजह से सब लोग तमाशा देख रहे थे और समीम को पीटता है। उसके बाद साबिर अंसारी सारे लोगों को सामने कहता है मोहल्ला में, जो आज के बाद समीम मेरा बेटा नहीं है, और समीम को ये भी कहता है आज के बाद तू इस घर पर कदम मत रखना, यहाँ से तू चला जा, मर जा, कुछ भी कर ले, आज के बाद मैं तेरा चेहरा नहीं देखूंगा, मुंह नहीं देखूंगा, कह के उसे भगा देता। समीम वहां से चले जाते। 5 ही दिन रह गया था। इस हरकत के वजह से लोगों में भी एक इधर उधर फुसफुसाहट हो रहा था, देखो ऐसा ऐसा कर दिया, अब ना जाने लड़की के परिवार शादी कराएंगे या नहीं कराएंगे। लेकिन लड़की के परिवार ये सारी बातें सुनता है, देखता है, और साबिर अंसारी को भी जानते थे, तस्लीम को भी जानते थे, इसीलिए इस बात को भुलाकर उसी डेट पर शादी, जिस डेट पर तय हुआ था उसी डेट पर शादी कराने को राजी हो जाते। चलो उसी डेट पर शादी हो जाएगी। अब शादी था कल, यानी कल शादी थी। आज परिवार में, पूरा दोनों परिवार में मेहमानों से खचाखच भर गया था। लेकिन एक दिन पहले दूल्हे के साथ जो होता है, दरअसल दूल्हा किसी जगह से आ रहा था घर, गली में एक लड़का का आवाज, चीखने चिल्लाने की आवाज सुनाई दे रहा था। शाम के वक्त था, थोड़ा बहुत अंधेरा हुआ था, और चीखने चिल्लाने की आवाज सुन के सारे लोग, मोहल्ले में ही हो रहा था, सारे लोग उस गली में दौड़ के जाता है। तो जाने के बाद देखता है कि वो चीखने चिल्लाने वाला जो लड़का है तस्लीम होता है। तस्लीम जो है लहू लुहान, यानी खून से लथपथ, उसके पूरा बदन पे खून ही खून जमीन पर पड़ा हुआ है, और उसके बगल में खड़ा है समीम, उसका छोटा भाई, हाथ पर एक चाकू लेकर। ये देखने के बाद एक सेकंड में भी किसी को भी लगेगा ये समीम ने उसके ऊपर अटैक किया, उसको मारा। तो जब तक लोग वहां पर दौड़ते हुए पहुंचता है, करीब पहुंचता है, समीम वहीं पे खड़ा रहता है, भागता नहीं है, चाकू हाथ पे लेकर
खड़ा रहता है। अब बहुत सारे लोग था, इसीलिए उस समीम को पकड़ लेते। लेकिन तस्लीम की हालत देख के जो है, लोग सबसे पहले वो तस्लीम को लेकर हॉस्पिटल, नज़दीकी हॉस्पिटल भागता है। लेकिन उससे पहले किसी ने पुलिस को फ़ोन कर दिया। पुलिस भी उस मौके पर पहुंचता है। पहुंचने के बाद समीम को पकड़ लेते। समीम को पकड़कर थाने पहुंच जाता है और यहाँ तस्लीम को लेकर हॉस्पिटल पहुंचता है। लेकिन हॉस्पिटल जब पहुंचता है तब तक वो जिंदा तो था, लेकिन बहुत नाजुक था। बस चंद सांसें बची हुई थी समीम के अंदर, सांसें चल रही थी। कुछ ही पलों में दम तोड़ देता है। डॉक्टर बहुत कोशिश किया लेकिन बचा नहीं पाया, तस्लीम को बचा नहीं पाया। तस्लीम दम तोड़ देता है। उसके बाद शादी कल थी, आज अभी मतलब कुछ घंटा ही पहले ये हादसा हो जाता है। मातम सा बस जाता है दोनों घरों में। एक तो सबाना के घर में भी होते और उस तस्लीम के घर में तो होता ही। इस सदमे ने साबिर अंसारी को एक बावरा जैसा बना दिया। एक बेटे को मौत के नींद सुला दिया और वो सुलाने वाला दूसरा ही बेटा होता है। एक छोटा भाई एक बड़े भाई को मौत के घाट उतार देता है। जब इस बात को लेकर समीम से पूछा जाता है पुलिस द्वारा, क्योंकि अब तक पुलिस केस बन चुका था, लोग रंगे हाथों उसको पकड़ लिया था। अब उसके वो गुनाह भी कबूल कर लिया, हाँ मैं नहीं मारा, सबूत भी वही था, गवाह भी बहुत सारे थे, लोगों के सामने हुआ। समीम से जब पूछा गया, जो तुम अपने भाई का जान क्यों लिया? तुम्हारा भाई तो कुछ बिगाड़ा नहीं था, तुम्हारा सगा भाई है। तो इसमें समीम चौंकाने वाला दो बात कहता है। समीम कहता है, मेरे भाई का जिसके साथ शादी होने वाली थी उसी के वजह से मुझे लोगों के सामने जलील किया गया, मुझे मारा गया, पीटा गया। मेरा भाई वहीं पे खड़ा था, वो चाहता तो रोक सकता था, लेकिन वो रोका नहीं। मुझे मेरा पिता मारता गया, वो चुपचाप खामोश परायों की तरह देखता रहा। पहला बात ये बताया। दूसरी बात बताया, जो मेरे भाई के वजह से ही आज मेरी ये हालत है। मेरा भाई हमेशा मेरा पिता का ख्याल करता और मेरे पिता का जो है पसंदीदा बेटा वही है। हमेशा मेरे बड़े भाई को ही प्यार करता था मेरा बाप। इससे मेरे को जलन होता था, जबकि दोनों एक ही काम करते थे। मेरा पिता का जो काम है मैं भी किया करता था और तस्लीम भी किया करता था, लेकिन मेरा बाप तस्लीम से ही ज़्यादा प्यार करते थे और हमेशा ताना देते थे, जो अपने बड़े भाई से कुछ सीख, बड़े भाई से कुछ जान। और सबसे बड़ी वजह जो है बताता है, जिस दिन मुझे मारा था उस सबाना की वजह से, मेरे होने वाली भाभी की वजह से, उस दिन मेरा पिता ये कहता है, जो आज के बाद मेरा एक ही बेटा है वो है तस्लीम। उस बेटे के वजह, उस मेरे भाई की वजह से मुझे बेदखल कर दिया। सारे जितने भी मेरे पिता के पास जो कुछ भी है उसका वारिस मेरे बड़े भाई को बना दिया। इस सारे इतनी सारी वजह की वजह से मैं अपने भाई को नफरत करने लगा। मेरा भाई चाहता तो मेरा हेल्प करता, मेरा मदद करता, मेरा साथ देता, लेकिन मेरा भाई बड़ा भाई होकर ऐसा कुछ नहीं किया। पिता मुझे मारा, चुप रहा। पिता मुझे बेदखल किया, वो चुप रहा, कुछ नहीं कहा। 5 दिन पहले बात ये हुई और 5 दिन बाद मेरा भाई दूल्हा बनकर खुशी खुशी शादी करने जा रहा था। इसी वजह से मैंने उस भाई को दुनिया से हटाने का सोच लिया। समीम पुलिस वाले को तहरीर देता है, अपना गुनाह कबूल करता है, 302 का धारा लगाकर उसके ऊपर मुकदमा दर्ज होता है, उससे कोर्ट पेश होती है और उससे जेल हो जाता है। लेकिन यहाँ पर साबिर अंसारी दोनों बेटे को खो देता है। एक तो जो समीम है उसके ऊपर पिता है, नाराज था, वो आवारागिरी करता था, इधर उधर भटकता था, काम काज ठीक से नहीं करता था, इसीलिए पिता गुस्से में हमेशा ही उसको डांटता था, फटकारता था। पिता है, आखिर उसे सुधारने की कोशिश कर रहा था। लेकिन दूसरा बेटा जो उनका चाहता था, जो सबसे ज़्यादा लाडला था, सबसे ज़्यादा उसे प्यार करता था, उसकी शादी से महज कुछ घंटा पहले उसको इस तरीके का मौत के घाट उतार दिया, जिसके चलते उसके साबिर अंसारी को एक चोट पहुंची और कहीं ना कहीं वो एक उसको दिमागी चोट पहुंची, जिसके वजह से अब वो साबिर अंसारी जो है, कहा जाता है, गली गली भटकता है और सारे लोगों को जो भी मिलता है उसे एक ही बात कहता है, मेरे दोनों बेटे का
जिम्मेदार मैं हूँ। अगर मैं उस दिन गुस्से में आकर सारे लोगों के सामने ये ना कहता जो आज के बाद मेरा एक ही बेटा है, शायद आज मेरा बड़ा बेटा भी जिंदा होता और छोटा बेटा जो समीम है वो भी जेल नहीं जाता, वो भी यह हरकत नहीं करता, अपने भाई को जान से नहीं मारता। तो ये था वो पूरी कहानी जहाँ पर एक पिता एक बेटे को बहुत ज़्यादा प्यार करता था और एक बेटे को फटकारता था, जिसके वजह से ये हुआ, जो बेटे को प्यार नहीं करता था वो बेटा गुस्से में आकर उस बेटे को मार देता है, यानी अपने सगे भाई को मार देता है। ये कहानी जो है उत्तर प्रदेश का सहारनपुर का है। बहरहाल अपने साथ साथ अपना परिवार का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।